Hello everyone, this is प्रेम सोडानी coming up with the next round of our decoding toppers answer writing and इसमें आज हम बात करेंगे ऐसे की। और ये ऐसे हमने लिया है शुभम कुमार का, जिन्होंने हासिल की है AIR 1, राइट। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे जो ऐसे है उसको स्टार्ट करते हैं और कैसे जो बीच में बॉडी वाला पार्ट होता है पूरे ऐसे का उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे फिर उसका फ्लो मेंटेन किया जाता है एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि कैसे इसे कंक्लूड किया गया। इसके साथ ही आपको पता होगा कि ऐसे में हम बहुत सारी कोट, है ना, स्टोरी, इन सब का काफ़ी यूज लेते हैं, प्लस फैक्ट एंड फिगर्स तो होते ही हैं। तो इन सब का कैसे यूज लिया जाता है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, स्पेशली टॉपर्स ने कैसे उन सब चीज़ों को यूज किया ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभम कुमार, जो जिनकी AIR 1 थी, वो फोरम IAS के MGP प्रोग्राम का एक हिस्सा थे और इनकी ही हम ऐसे की जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो ऐसे चुना है, 4 ऐसे हैं जिनमें से इन्होंने चुना है इंडियाज राइजिंग एस्पिरेशन इन स्पेस, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड वाले जो हैं जनरली ऐसे साइंस वाले ऐसे चुन लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह का ऐसे लिखना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया है साइंस के साथ। तो इंडियाज राइजिंग एस्पिरेशन इन स्पेस। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी रशिया के साथ एक MOU साइन करते हैं, स्पेशली इन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स फॉर मिशन गगनयान। जो गगनयान मिशन है, मैंड मिशन, उसके लिए एक MOU साइन किया जाता है। ये इन्होंने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि मिशन गगनयान जो है वो मैंड मिशन होने वाला है इंडिया का, एंड वी आर गोइंग टू सेंड दैट बिफोर 2022, दैट इज 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस से पहले हम भेजना चाह रहे हैं। एंड इंडिया वुड बी द 4th कंट्री इन दिस रिगार्ड, राइट। सो रशिया, US एंड चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री होगी जिनका मैंड मिशन जाएगा। अब ये जो कहानी है इन्होंने लिखा है कि 60 साल पहले ही स्टार्ट होती है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। फैन विक्रम साराभाई जो है उनको वो यहाँ से हमारे स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इट वाज द पीरियड ऑफ 1960s। और इस 60 साल में ये जो अचीवमेंट्स हैं इसरो के वो हम देखेंगे एक एक करके। सिंस देन इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट, एंड स्पेशली इसरो ने जो है काफ़ी सारे एरियाज में काम किया है, लाइक फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, डिफेंस, राइट। इंडिया इन दीज ऑल सेक्टर्स जो है इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाया है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और हमारा जो ग्लोबल स्टेचर है वो भी किस तरह से बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इसरोज ऑल अराउंड दीज मिशंस। सो इसके लिए इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस भी थे, और वो चैलेंजेस जो हैं उन्होंने लिखा है कि इन दिस ऐसे वी विल ऑल्सो एनालाइज ऑल दीज एस्पेक्ट्स, कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे, है ना, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे चैलेंजेस हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो इन्होंने स्टार्ट किया कि बिफोर स्पेस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है 1960s में स्टार्ट होती है, एंड हमारे पास जो है बजट नहीं था। एंड इन दैट मिएगर बजट आपने देखा होगा पिक्चर्स जिसमें वो जो रॉकेट्स हैं या फिर जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो बाईसाइकिल्स पर हमारे साइंटिस्ट ले जाते हुए आपको दिखेंगे, राइट। एंड हमारे जो स्टार्टिंग थी उसमें हम साउंडिंग रॉकेट्स को यूज कर रहे थे। साउंडिंग रॉकेट्स जो हैं जनरली एटमॉस्फेयर का स्टडी करने में काम आते हैं। सो फिर धीरे धीरे इंडिया जो है इट्स स्टार्टेड मेकिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, दैट वाज आर्यभट्टा, एंड विच वाज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद इंडिया ने आप देखेंगे यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट किए, बट इंडिया वाज फेल्ड इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। बट दिस इंसिडेंट डिडंट डिक्रीज द मोरल ऑफ यंग साइंटिस्ट, एंड ये हमारे लिए एक और बूस्ट की तरह था, मतलब एक इसके बाद हम आगे ही बढ़े हैं, पीछे नहीं गए। विद इन फ्यू ईयर्स जो है हम आगे बढ़ते हैं और लॉन्च सैटेलाइट्स फ्रॉम इंडियन सॉइल ओनली। सो इट वाज द पीरियड ऑफ 1984, जहाँ पे आप देखेंगे कि राकेश मिश्रा जो हैं उनको यहाँ पे वो स्पेस में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया, वो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि PSLV था, तो PSLV इंडिया ने बनाया, और उसके बाद हमने हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजना स्टार्ट किए। दिस हेल्प इंडिया इन लॉन्चिंग मैनी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स इन डोमेन ऑफ मैपिंग, स्पेशली, है ना, क्लाइमेट चेंज हो या वेदर हो, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी थी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट थे, जैसे कि कार्टोसैट इन्होंने एग्जाम्पल लिखा।
अराउंड 2000 की अगर आप बात करें, हम ये हमने PSLV देख लिया। इन अर्ली 2000s इंडिया डेवलप्ड GSLV ऑल्सो, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल विच हैव नॉट ओनली ग्रेटर कैरिंग कैपेसिटी देन PSLV। इन्होंने हाईलाइट किया कि ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर कैपेसिटी वाला था, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो जनरली आपको पता होगा 36,000 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पे होते हैं, तो उनको पहुंचाने के लिए बहुत ही हैवी एक लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है, तो दैट वाज द GSLV। सो इन्होंने यहाँ लिखा कि GSLV मैक 3 भी अभी इसरो ने बना लिया है, दैट इज द हाईएस्ट इन इट्स कैपेसिटी, तो जिसकी हेल्प से हम गगनयान मिशन भेजने वाले हैं, विच विल बी यूज्ड इन गगनयान मिशन। द अबव शॉर्ट स्टोरी सजेस्ट मैनी सक्सेस ऑफ इसरो एंड मंगलयान जो है उसको कौन भूल सकता है। तो इन्होंने लिखा है कि फोर्थ कंट्री थी इंडिया मंगलयान, मंगल पे मिशन भेजने के लिए, एंड इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच इन इट्स वेरी फर्स्ट एंड मेडन अटेम्प्ट, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज द विच शोज द पोटेंशियल एंड द सक्सेस ऑफ इसरो, राइट। इंडिया ऑल्सो हैज चंद्रयान, हमने भेजा था चंद्रयान 1, और इन्होंने यहाँ पे लिखा कि चंद्रयान 1 थे जिन्होंने बताया कि वाटर भी है मून पे, एंड ये जो बात है उसको नासा ने भी रिकॉग्नाइज किया, एंड नाउ नासा इज एमिंग टू सेट अप अ फर्स्ट कॉलोनी ऑन द मून बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ चंद्रयान फर्स्ट, देख रहे हैं। तो इन्होंने दिखाया कि चंद्रयान 1 हो चाहे फिर मंगलयान हो, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, स्पेशली इन द मैटर ऑफ स्पेस, राइट। दिस ईयर इन जुलाई इसरो लॉन्च चंद्रयान 2, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट स्टिल वी लॉन्च द चंद्रयान 2, एंड हमारा जो एफर्ट था दैट वाज अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ ऑन द मून। अगर ये सक्सेसफुल रहता तो फोर्थ कंट्री होती इंडिया अगेन, वंस अगेन, एंड साउथ पोल पे हम जा रहे थे, राइट। सो ये सारी इन्होंने सक्सेस दिखाई। इसके बाद अगर आप बात करें तो स्पिन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अब इन्होंने हेडिंग बनाई है, और इन्होंने लिखा है कि इन रिसेंट डिकेड्स जो है स्पेस टेक्नोलॉजी हैज ओपन द गेट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ इट इन मैनी अदर फील्ड्स। तो चाहे वो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे आइस कवर देखना हो कितना है, चाहे आपको लैंड फॉर्म के बारे में पता लगाना हो, फॉरेस्ट कवर, तो इन सब एरियाज में, चाहे आप टेम्परेचर देखें, मेजर करें, ट्रैफिक देखेंगे, तो उन सब में हमारा इसरो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। रिमोट सेंसिंग में स्पेशली हम जैसे अभी देख पाए हैं, इन्होंने लिखा है कि द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज बाय 1%, तो ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है दैट इज 60% इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून, और वो हमें कैसे पता चला? रेनफेड पे, बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स ओनली, है ना। हम बता सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट जो है हमारी बढ़ चुकी है कि कब बारिश होगी कब नहीं बढ़ेगी, है ना। इसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो अभी आप चाहे वो लद्दाख हो चाहे अंडमान एंड निकोबार हो, तो हम सबसे कनेक्टेड हैं, एक एक कॉर्नर जो है हम देख सकते हैं, हम कनेक्टेड हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द मिलिट्री पर्पज ऑल्सो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन लिंक्स जो है हमारे, चाहे वो स्पाई सैटेलाइट हो, तो हम इन सब की मदद से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा कि स्पेस के सेक्टर में हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना ली है, यानी हमारे जो सैटेलाइट हैं उनको कोई कंट्री टारगेट करे उससे बचाने के लिए हमने एंटी सैटेलाइट मिशन बनाया जिसका नाम था मिशन शक्ति, एंड दैट वाज द जॉइंट एफर्ट ऑफ इसरो एंड DRDO, ठीक है। तो ये एक अपने आप में दिखाता है कि स्पेस में भी इंडिया जो है अपनी प्रेजेंस जो है, स्पेशली जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं वो दिखा रहा है पूरे दुनिया के सामने, राइट। द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिफेंस इज इमेंस। स्पेस वॉरफेयर जो है वो फोर्थ डायमेंशन हो सकती है ऑफ द वॉरफेयर, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा कि जो APJ अब्दुल कलाम है स्पेस साइंटिस्ट, उन्होंने ICBM को बनाने में हमारे उनका रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप देखेंगे कि राइज ऑफ इंडिया, अगर आप देखेंगे स्पेस डिप्लोमेसी एक नया एंगल है जिसमें अभी इंडिया का इसरो जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे वो बाकी कंट्रीज के मिशंस आपको लॉन्च करने हो, या फिर आप देखेंगे सार्क सैटेलाइट की बात करें, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज स्पेस डिप्लोमेसी इज ऑल्सो कंसर्न, राइट। तो इन प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कारगिल वार का इन्होंने एग्जांपल लिखा है कि हाउ दिस रोल ऑफ इसरो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कारगिल वार में हमें पोजीशन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी चाहिए थी, विद द हेल्प ऑफ GPS हमने USA से ये रिक्वेस्ट की थी, बट USA ने रिफ्यूज कर दिया और हमें लोकेशन नहीं बताई। अगर हमें लोकेशन बता दी जाती तो जो रिजल्ट है वो तो हमारे फेवर में होता, लेकिन बहुत जल्दी होता और बहुत ही कम हमारे नुकसान होता, राइट। बट अभी हमने खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया है,
वी हैव नाउ आवर ओन नेविगेशन सिस्टम दैट इज नाविक। ठीक है, तो IRNS सैटेलाइट जो है, जिसको नाविक सिस्टम जो है हम रन करते हैं इंडिया, तो ये बताता है कि मिलिट्री वाइज भी इसरो का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर इन स्पेस में अगर हम बात करें तो चाहे वो जीरो ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, इट अलाउज फॉर सर्वल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हिच कैन इजीली बी कंडक्टेड इन स्पेस आल्सो, राइट। अब इसरो एंड गवर्नमेंट थ्रू मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स आर ट्राइंग टू डेवलप इनोवेटिव स्पिरिट्स अमंग यंग चिल्ड्रन, ठीक है, यंग माइंड्स। तो इसरो ने अभी एक मंथ का एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाया था, जिसमें उनको बच्चों को जो है वो दिखा रहे थे कि किस तरह से जो साइंस है कैन बी लर्नड प्रैक्टिकली ऑल्सो, राइट, और जो अचीवमेंट्स हैं इसरो के। इसके साथ ही लॉन्च ऑफ व्हीकल्स हो, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स हो, तो प्राइवेट कंपनीज को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। इसरो जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो रही है, स्पेशली इनके जो डे टू डे बजट है, वो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खर्चा है, उनको बजटरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनकी एक कमर्शियल आर्म भी है अंतरिक्ष, तो उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है इसरो, राइट। द टेक्नोलॉजी लर्न हेयर कैन बी शेयर्ड विद द प्राइवेट कंपनी, जो फर्दर हमारा एक तरह से मतलब प्राइवेट जो इकोसिस्टम है इन द सेक्टर ऑफ स्पेस, इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर, वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। बट ऑल दीज प्रोस्पेक्ट्स हैव ऑल्सो अलाउड फॉर सम क्रिटिसिज्म। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्रिटिसिज्म की बात की है फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कैसा क्रिटिसिज्म है उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कि वी हैव 350 मिलियन पीपल जो कि लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात आती है, या फिर स्पेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि व्हेन दीज मेनी पीपल आर पुअर एंड अंडर और बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इतना पैसा खर्च करना क्या सही है स्पेस के लिए। इसके साथ ही अभी जो हमने मिशन शक्ति जो हमने बनाया था, लॉन्च किया था, जिसमें नासा ने कहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज द वर्ल्ड्स पीस, क्योंकि जो एंटी सैटेलाइट आप बना रहे हो, एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स बनाई है हमने, तो उससे खतरा हो सकता है दुनिया को, ऐसा नासा का कहना है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो टू काउंटर दैट इंडिया ने कहा है कि द मनी स्पेंट इन द मिशन स्पेशली इज नॉट दैट मच कि आप उसको क्रिटिसाइज कर सकें, एंड उसके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं इंडिया को, वो ज्यादा होने वाले हैं। दे एक्चुअली आउटवे द कॉस्ट ऑफ द दिस मिशन पर्टिकुलर, राइट। इसके साथ ही इंडिया ने कहा है कि वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द पीस, स्पेशली वी आर ऑल फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। हम मतलब एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, वी आर जस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारा तैयार कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ घटना होती है तो हम खुद को बचा पाएं। इसरो हैज प्लान मैनी फ्यूचर मिशन, आप देखेंगे जो लाइन में है, स्पेशली गगनयान है, आदित्य L1 है जो सोलर मिशन होगा, शुक्रयान है, तो ये सब जो है हमारे आगे आगे लगे हुए हैं लाइन में स्पेशली। और इसके साथ ही स्पेस स्टेशन भी इंडिया बनाने की सोच रहा है इन द अपकमिंग ईयर्स। दिस शोज हाउ अ स्मॉल इनिशिएटिव has led to such a grand success that aspiration of India in space is not decreasing, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। This has helped India not only gain critical technologies but also improved India's stature at global level. If India wants to achieve its rightful place as a global power, space technology is one area where India has to lead. Let us hope that India achieve what our forefathers have dreamed of, right? तो इन्होंने लिखा एंड में, जो इनका कंक्लूड किया है इन्होंने, वो यही लिखा है कि अगर ग्लोबल आपको पावर बनना है तो स्पेस का जो सेक्टर है दैट इज हैविंग इमेंस पोटेंशियल। अगर आप स्पेस पावर हो, आपके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने की कैपेसिटी है, आपके पास खुद के नेविगेशन सिस्टम है, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी को एनहांस करते हैं, वो आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो आपकी स्पेस डिप्लोमेसी है उसकी वजह से रिलेशन भी बेटर होते हैं। तो इन्होंने बस लास्ट में यही लिखा कि ग्लोबल पावर बनने के लिए इंडिया को स्पेस पावर बनना भी बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो फादर के ड्रीम्स हैं वो होपफुली हम पूरा कर पाएँ, ऐसा करके इन्होंने एंड किया है। अब आप इनका ऐसे देखेंगे अगर, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, कि इसरो जो है वो किस तरह से शुरू में फंडिंग जो है इसरो के पास ज़्यादा नहीं थी, है ना। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि कैसे हमारे शुरुआती जो आर्यभट्ट सैटेलाइट था वो हमने विद द हेल्प ऑफ रशिया लॉन्च किया, है ना। फिर हमने खुद के जो है साउंडिंग रॉकेट्स बनाए, बट वो ज़्यादा इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। हमने फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, वो फर्स्ट अटैम्प्ट जो है हमारा फेल्ड अटैम्प्ट था, बट स्टिल वी लर्न सो मैनी थिंग। और उसके बाद हमने PSLV बनाया, फिर GSLV बनाया, अभी हमारे पास GSLV Mach 3 है, सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी
कैपेसिटी का। अब इसके बाद इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स देते हुए लिखा कि स्पेस का जो रोल है दैट इज नॉट लिमिटेड टू द स्पेस ओनली, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, चाहे वो मिलिट्री में रोल हो, तो वो सब इन्होंने हाईलाइट करते हुए पूरा स्पेस का जो इसरो का जो रोल है वो बियॉन्ड स्पेस कैसे है वो सारा इन्होंने हाईलाइट किया। एट द एंड आपने देखा कि क्रिटिसिज्म को भी इन्होंने लिया कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है ना। उसके बाद उस क्रिटिसिज्म को भी इन्होंने बताया कि कैसे इंडिया जो है उसको काउंटर करता है। इसके साथ ही इंडिया का जो पोटेंशियल है वो इन्होंने हाईलाइट करते हुए ये भी लिखा कि जो स्पेस में अगर इंडिया को आगे बढ़ना है या फिर यूं कहें कि ग्लोबल पावर बनना है तो स्पेस इज द एरिया जहां पे हमें अपना जो हमारा स्टेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और इंडिया सही डायरेक्शन में जा भी रहा है। ऑफ कोर्स वी नो दैट थिंग। तो ये था इनका ऐसे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इन्होंने जो है स्पेशली फैक्ट्स का यूज किया। आपने देखा होगा कि राकेश शर्मा को कब अंतरिक्ष भेजा गया, इन्होंने ये लिखा। इसके साथ ही इन्होंने टाइम पीरियड्स का बहुत ध्यान रखा कि PSLV कब था, है ना, SLV कब था, इसके साथ आर्यभट्टा। तो ऐसे काफ़ी सारे इन्होंने फैक्ट्स जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं, उनकी मदद से पूरा ऐसे लिखा। आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है आप जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई डाउट हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.